नमस्कार, मैं हिना रहमान प्रदेश समाचार न्यूज़ चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं फिरोजपुर बांगर गाँव में भूरीराम प्रधान जी के साथ उपस्थित हूँ। तो आज हम प्रधान जी से बात करेंगे गाँव के विकास को लेकर, समस्याओं को लेकर और उनसे जुड़े समाधान को लेकर। तो आइए जानते हैं। प्रधान जी नमस्कार, हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भूरीराम है, फिरोजपुर बांगर से प्रधान हूँ। गांव अड्डा फिरोजपुर है। तो प्रधान जी कितना टाइम हो गया आपको प्रधान पद पर? मेरे को जी 6 महीने होने को जा रहे हैं। 6 महीने में आपको गाँव वालों से क्या समर्थन, क्या सपोर्ट मिला था? सपोर्ट क्या जी, अभी तो पैसा ही नहीं आया है पंचायत में। जब से हम प्रधान हुए हैं थोड़ा पैसा था पुराने खाते में, और उसके बाद अभी पैसा ही किस्त विस्त ही नहीं डली है हमारे खाते में। तो प्रधान जी पंचायत भवन तो होगा आप क्या? नहीं जी, अभी निर्माण हो रहा है। निर्माण हो रहा है मतलब? हाँ, अभी चल रहा है। हाँ, बनवा रहा हूँ, पर अभी काम जारी है। हाँ, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कब तक कंप्लीट हो जाएगा प्रधान जी? कम से कम 2-3 महीने के अंदर अंदर हो पाएगा। 2-3 महीने के अंदर। आंगनवाड़ी है आपके यहाँ? हाँ, आंगनबाड़ी है। तो आंगनवाड़ी में बच्चों की संख्या कितनी होगी? लगभग होगी कम से कम 150-200 के लगभग। तो प्रधान जी जैसे 150-200 बच्चे हैं, तो बच्चों का जो आंगनबाड़ी में राशन आता है वो सभी 150-200 बच्चों का आता है? हाँ, वो लगभग ऐसा ही मिलता है, क्योंकि हमारी पंचायत बड़ी है। 2 जगह है आंगनबाड़ी, एक तो फिरोजपुर बांगर में है, एक इनायतगढ़ है जो थोड़ा हटके गांव पड़ता है हमारे यहाँ से। आपके यहाँ जो बच्चों को राशन मिलता है आंगनबाड़ी में वो क्या मिलता है उसमें? उसमें ये दाल है, कुछ कभी कभार तेल वेल भी दे जाते हैं, वो रिफाइंड, और अब वो आटा फाटा, पहले दलिया वलिया आता था, तो अब वो तो आता नहीं है अब। तो प्रधान जी जैसे कि आंगनबाड़ी है, आपकी उपस्थिति में कभी बटा राशन? हाँ जी, एक आध बार बटा भी है हमारी उपस्थिति में, देखा है हमने। वो से तो आपके साइन तो कराती होंगी? हाँ, वो करा लें, कभी कभी मिल जाए मौके पे तो करा ले जाती हैं, और नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ भाग दौड़ का ज़्यादा काम रहता है प्रधान। हाँ जी। तो प्रधान जी जैसे डीलर साहब कराते हैं आपसे सिग्नेचर? हाँ, कराते हैं। राशन डीलर। हाँ। तो प्रधान जी जैसे कि जगह जगह हम गांव में जहाँ जाते हैं वहाँ समस्या हमारे सामने आती है कि एक यूनिट पर 5 किलो गेहूँ मिलते हैं, मतलब 3 किलो गेहूँ 2 किलो चावल। तो ये समस्या बहुत आ रही है कि मतलब 5 किलो पूरा ना देके 3 किलो 4 किलो ऐसी कोई समस्या आपके गांव में लेकर? हाँ, ऐसा तो सही है। तो प्रधान जी आपने उनसे बात करने की कोशिश की? हाँ, हमने कहा था, तो हमसे तो बोल देता है कि नहीं, अब के अगला ऐसे ही दूंगा, और फिर लोग बताते हैं पीछे कि कम दिया है, कम दिया है। पता ना, फिर लोग ऐसे ही मिलजुल जाते हैं, ऐसा करते हैं। कंडीशन वही कंटिन्यू चल रही है, मान नहीं रहे? हाँ, वो जो सब जगह है वही है। हाँ। तो गांव के विकास को लेकर कुछ और कहना चाहेंगे प्रधान जी? विकास के लिए यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट अगर पैसा देगी तो विकास अच्छा होगा, और जब पैसा ही नहीं रहेगा हमारे पास तो विकास कहाँ से होगा। हर लोग चाहता है कि विकास बढ़िया हो, प्रधान भी बढ़िया होगा तो विकास भी बढ़िया होगा। तो प्रधान जी जैसे प्राइमरी स्कूल में कितने रूम बने हुए हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ 3 जगह हैं प्राइमरी। अच्छा। तो 4-5 कमरा एक जगह है फिरोजपुर में, मंगलखोर में है 3-4 कमरा, इनायतगढ़ में 8-10 कमरे बने हुए हैं। हाँ। चलो यहाँ तक कि ये है कि स्कूल में जो कंडीशन है वो अच्छी है। हाँ। तो लेकिन बच्चों की शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? टीचर मतलब कैसी पढ़ाई कराते हैं? देखिए साहब, टीचर बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं। आजकल माहौल ही कुछ ऐसा है हर जगह का कि आते हैं चले जाते हैं, बच्चे लौट लाट जाते हैं। वो बढ़िया देहातों में हर जगह का माहौल ऐसा नहीं है। कुछ जगह गांव में प्रधानों ने इतनी अच्छी कंडीशन कर रखी है कि टाइम टू टाइम टीचर आ रहे हैं और बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है बच्चों को। हाँ, वैसे तो आप सही कह रही हैं, हमारे यहाँ भी टाइम से टाइम आते हैं, पर टीचर की भर्ती कम है। सरकारी जॉब मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी देना ही नहीं चाहते हैं, तो कुछ बच्चे कवर नहीं हो पाते हैं। बड़ी पंचायत है और बच्चे भी अच्छे हैं हमारे यहाँ, तो इसलिए बढ़िया। जी जैसे कि प्राइमरी स्कूल में जो बच्चों को खाना मिलता है वो कैसा मिलता है, कभी आपने चेक किया? हाँ, वो तो डेली मिलता है, बढ़िया मिलता है, जैसा भी उन्होंने मेनू बना हुआ होता है उसके हिसाब से क्या क्या दिया जाता है? उसी के हिसाब से एक दिन दाल रोटी है, चावल दाल है, और खीर भी है, और फल वगैरह भी आता है। फल और दूध कौन से दिन दिए जाते हैं? ये तो
ये नहीं पता। ये मैंने नहीं देखा है तो कि प्रधान जी, कुल आपके 5 गांव की पंचायत है आपके पास, तो जनसंख्या कितनी होगी? आप फिलहाल अपने गांव की बता दीजिए। मेरे गांव की जनसंख्या कम से कम 500 के लगभग 500। बैठेगी। हाँ, तो अब जैसे 5 गांव की पंचायत है, तो 5 गांव की पंचायत में आपके यहाँ विधवा औरतें कितनी है? विधवा औरत कम से कम 200-250 के लगभग बैठ पाएंगी पूरी पंचायत पूरी में। पंचायत में। हाँ, तो और 200-250 में अभी तक आपने कितने लोगों की पेंशन बंधवा चुके हैं? हम करीबन करीबन 20-25 लोगों की तो हमने बनवाई है। 20-25 लोगों की हाँ। पेंशन कंटिन्यू आ रही है? हाँ, अभी नहीं, शुरू नहीं। पंचायत में विकलांग लोग कितने होंगे आपके यहाँ? विकलांग लोग शायद तो होंगे 4-6 ही बैठेंगे हमारे अच्छा, यहाँ। तो उनके बारे में आपने कुछ सोचा? हाँ, उनके बारे में भी सोचा है, उनके भी कागज फागज दिए गए हैं और हाँ कि उनको पेंशन मिले, और भी आगे अगर सरकार देगी तो मकान फकान जैसा भी कोई भी अच्छा, उनकी सुविधा। पेंशन बंधवा दी है प्रधान जी हाँ आपने? जी, कागज। प्रधान जी कितने % पे बंधवाते हैं आप पेंशन? हम तो सब % का है, जितना भी वो लोग देते हैं, जैसे वहाँ से उनका जॉब कार्ड बन के आया है वही हिसाब से बनवा देते हैं। बनवा देते हैं, ठीक प्रधान जी। तो प्रधान जी, मनरेगा के माध्यम से आपने क्या क्या कराया? हमने साहब कच्ची मिट्टी डलवाई है, जी। कुछ अद्धे रोड डलवाए हैं और उनके ऊपर भी मिट्टी डलवाई है। करीबन करीबन 2-3 लाख रुपए का काम हमने कच्चा हाँ कितने कराया। कैंडिडेट काम कर रहे हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ कम से कम 90-100 के पेटे में काम कर रहे हैं। हाँ, तो उनकी जो पे होती है क्या होती है? उनकी 2 से 2 रुपये है। तो टाइम से आती है उनकी सैलरी? हाँ, तनख्वाह तो अभी तनख्वाह तो सही मिली है उन लोगों को। हाँ, तो प्रधान जी, सैनिटाइजर तो कराया होगा आपने गांव में? जरूर कराया, कितनी बार कराया? 3-4 बार कराया। 3-4 बार। हाँ, तो इस टाइम जैसे डेंगू मलेरिया इसकी महामारी ज्यादा चल रही है, इस टाइम आपने फॉगिंग वगैरह कुछ कराई? हाँ, इसकी भी कराई 3-4 बार, इसकी भी दवा छिड़कवाई हमने। प्रधान जी, आपने मीटिंग वगैरह रखी इसके बारे में? हाँ जी, हमने मीटिंग भी रखी, वैसे भी सब लोगों को अवगत कराया और सबसे कहा भाई हम दवाई छिड़कवाने जा रहे हैं, साफ सफाइयत अच्छी रखवाई। वैसे भी मजदूरी पे लेकर के हमने साफ सफाइयत करवाई। हाँ, तो प्रधान जी, और बच्चों की शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया शिक्षा मिले बच्चों के लिए, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब दे तो और भी बढ़िया अच्छे पढ़े लिखे बच्चे भर्ती करें। टाइम से आते हैं यहाँ पर सफाई के लिए? हाँ, कर्मचारी सही आता है। सही आते हैं। हाँ, सही। तो वृक्षारोपण तो कराया होगा आपने? हाँ, कराया था। तो कितने पौधे आए थे और आपने कहाँ कहाँ लगवाए? पौधे आए थे जी हमारे यहाँ करीबन करीबन 2500 के लगभग। कहाँ कहाँ तो वो रोडों पर लगवाए, एक नौजिल से मार्ग आता है हमारे फिरोजपुर के लिए, इस पे लगवाए। एक अड्डा फिरोजपुर से नाथगढ़ के लिए जाता है, उस पर लगवाए। एक हमारे यहाँ अड्डा फिरोजपुर से मंगलखोर की तरफ जाता है, वहाँ लगवाए। कुछ स्कूलों में भी लगवाए। तो प्रधान जी, जैसे कि जगह जगह ये गवर्नमेंट की तरफ से को करूँ तो ये आगे मुझे चल के याद रखें। एक चीज़ और आपको मैडम बताऊं कि आज का लोग ऐसा है कि एक एक अंगुल पे, एक एक इंची पे लड़ाई होती है। और मैंने अपने निजी खेत में से आदमी के खेत पंचायत को दे करके पंचायत घर बनवा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा पुण्य का काम किया है आपने। तो मैं इसी बात को सोचता हूँ कि भाई मालिक, मैं तू इस पद पर कर दिया हूँ तो सबका भला हो मेरे हाथों से, बढ़िया बात है। तो प्रधान जी, जैसे कि अब विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, इसको लेके आपकी क्या रणनीति है? इनकी रणनीति यह है कि हम देख रहे हैं कि सब पहले थोड़ा निस्बत कम थी मैडम, अब ज़्यादा बढ़ रही है। अब और बीजेपी कहती थी कि भाई निस्बत खोरी तो मैं बंद कर दूंगा, और मैडम अब हमारी नज़र में तो और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो फिर क्या विचार है आपके, क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट कोई और ही बने तो और बढ़िया बात है, बीजेपी से हटके और कोई बने वो बढ़िया है। कुछ नहीं है इसमें, खाली थोती बात मिली, वो बात नहीं। बच्चे जौवन के लिए फटक रहे हैं, सब सारा काम सरकार से संतुष्ट नहीं है आप? हाँ, नहीं है सर। हम मिल जाए सरकार से योगी जी दे रहे कहीं हैं, तो हमारे यहाँ तो एक पैसा कोई वो नहीं आया है मंदिर के लिए, कुछ भी नहीं आया? कुछ नहीं आया। अच्छा, तो ये कहना चाहते हैं आप? तो हमारे कोई और वहाँ एक समस्या? है। कोई और समस्या? और समस्या क्या है, अब मुँह में दांत नहीं, देख लो पेंशन भी नहीं आ रही है, तो वो तो प्रधान जी बनवाएंगे। है नहीं? प्रधान प्रधान जी जी पेंशन नहीं बनवा रहे इनकी? प्रधान जी ने जोर लगा लिया है, नहीं बनी। नहीं बनी क्यों? पता नहीं। अच्छा,
आप कुछ कहना चाहेंगे अंकल? आपका नाम? बिल्कुल कहेंगे। सबसे पहले पानी की व्यवस्था, हमारे दोनों तीनों गांव परेशान है। जी जो बारिश का पानी होता है, जैसे अब नाली चल रही है, उनके लिए कोई तालाब की व्यवस्था हो। जी जी अच्छा, और कुछ कम से कम अभी हमारे यहाँ 60% वो लेटरिंग की व्यवस्था नहीं है, वो हो जाए। अच्छा, जंगल में जाते हैं। हाँ जी। और नाली हमारी आप लेकिन मोदी जी की तरफ से जो कि शौचालय बने थे वो आप क्या नहीं बने? नहीं, बहुत 40% पंचायत के अंदर। 40% हाँ जी। और नाली, पानी की नाली मिले सरकार से। प्रत्येक महीना हमारा जंगल है, कुछ गरीब लोगों को जंगल को दमंगल जो तो खा रहे हैं, और खूब कोशिश कर रही थी जा करके लोगों ने, पर उनकी सुनवाई आता ही नहीं है, आज तक नहीं हो रही है। हाँ। तो ये आपके बारे में जैसे नाली है, और प्रत्येक महीना हम सब कुछ करेंगे, मीटिंग होगी। भैया बता रहे थे हाँ, कि हाँ। उसका जो पानी होता है वो सड़क पर आ जाता है। सड़क पे आ जाता तो है, आप लोगों को दिक्कत होती हाँ, है। बहुत भारी दिक्कत होती है। तो बाबा जी आपका नाम? मेरा नाम अमर सिंह। अमर सिंह, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे जो संकल्प लेके प्रधान जी अपने बहुमत से जी जीत करके आए, तो यही संकल्प पे आए कि मैं 5 गाँव का अपना विकास कराऊँ। विकास कराऊं, जी बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट इनके लिए फुल पैसा देती है तो ये फुल विकास कराएंगे। जी नाली है, खरंजा है, और गरीब लोगों के आवास है, जी और जो पानी का निकास है वो भी सड़क को काट रहा है। जब गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी तो प्रधान कहाँ से लगाएगा? प्रधान भी गरीब आदमी है, उतना दमंग ढींगरा नहीं है प्रधान जो कि ऐसा करे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो हमारे यहाँ पंचायती जो ज़मीन पड़ी हुई है, उसमें आवंटन के लिए प्रधान जब कोशिश करता है तो दमंग लोग उस पर दबाव बनाते थे। दबाव बनाते हैं तो हाँ, तो वो नहीं होने देते हैं। गरीब लोगों को 4-4 बीघे 5-5 बीघे ज़मीन मिल जाती है। उसी उद्देश्य से गांव वालों ने प्रधान की एक ईमानदारी और सच्चाई देखते हुए प्रधान जी इनको चुना था। सुना था। तो और जैसे कि सर प्रधान जी का मैंने राय पूछी विधानसभा को लेकर, तो उनका जो भी 29 तारीख को उनकी रैली, ट्रैक्टर रैली संसद पर जाने वाली थी, उस पर कुछ अनुशासन मिला तो वो स्थगित कर दी गई है, मगर वो हटे नहीं अभी तक। तो किसान की मांग जो है उनको संपूर्ण ये देना, आज ये मोदी जी उनको दें, और किसान के जो फायदे हैं उनको कराएं तो अच्छी बात है। ये जो महंगाई है, तेल की महंगाई, जी जी खाद की महंगाई, खाद को देखो, किसान का पहला उत्तम धंधा है डीजल और खाद, बिल्कुल। ये भी नहीं मिलता है टाइम पे। 100 क्रॉस कर गई पेट्रोल और वो डीजल, बताओ क्या करें किसान? किसान की समस्या बहुत ज़्यादा कठिन है। बिजली बिल है, जीएसटी है, ये बहुत सी ऐसी सारी कहानी जो किसान इनसे परेशान है। बताओ, और सिलेंडर है कहाँ? ये जो फ्री खाते खुलाए थे, आज 1000 रुपये का सिलेंडर भरा जा रहा है, जबकि कांग्रेस समय में 400 रुपये का सिलेंडर था और सब्सिडी थी। सब्सिडी आती थी और इसमें जी, सब्सिडी नहीं आती। तो न्यू इस सरकार से परेशान जनता इसलिए है कि ये महंगाई के अलावा मद्दा कुछ नहीं है। किसान का माल मद्दा, अपना माल महंगा, किसान यूँ परेशान। सही बात है, ठीक है। एक परिवार में 4 सदस्य हैं और चारों के नाम कनेक्शन हैं। उनके बारे में या सरकार ने करवाए आधार कार्ड पे, और कोई दूसरी ने कभी करवाए। बिल महंगो, इसके मतलब बिजली के 4 कनेक्शन है। 4 कनेक्शन है, बताओ क्या होगा उसका? अलग अलग रहते होंगे ना? नहीं जी, सब ये कहीं, और तुम चल के देख, फैमिली है, फुल ये कई फैमिली है, और एक ही चार, एक तो कराया होगा। ही चार ना, वो तो ये कही कि मोदी जी की सरकार है, सब फ्री जलेगी। तो अच्छा अच्छा, जब जो ये सुना था कि मतलब लाइट फ्री होगी, कनेक्शन लगवा ले, कनेक्शन जो फ्री लगे थे उस लालच में आपने लगवा लिया, लेकिन उसका कुछ भी फ्री नहीं मिला। अब सब जा रहा है। अब उसमें क्या होगा? अब तो बिल भरना ही पड़ेगा आपको, जलाओगे तो फिर मीटर हटवा दिए, लाइट कटवा दिए, एक ही जलाइए बस। सरकार की हमारी होगी बस। तो सरकार से संतुष्टि नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने 4 कनेक्शन लगवाए आपके। तो ऐसा है कि आपकी बार बार ये देखो मच्छर कितने बड़े बड़े घूम रहे हैं। जी बिल्कुल, आप लोगों की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन किए हैं बहुत अच्छे किए हैं। ये जो भी कुछ प्रधान जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है कि जितना पैसा गवर्नमेंट भेजेगी उसका पूरा काम करेंगे,
लेटरिन है, बाथरूम है। जी जी बिल्कुल मकान बिल्कुल, है। वो तो प्रधान जी के पास जैसे जैसा पैसा आएगा, जिस चीज के लिए पैसा आया प्रधान जी ने उसमें वेस्ट किया है, और जब आगे किसी चीज के लिए आएगा तो उस पर लगाएंगे। वो तो हमें प्रधान जी से उम्मीद है, हम मिलते रहेंगे प्रधान जी से अब तो 5 साल तक। बिल्कुल ठीक है, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।